जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का जो मान सारणी वाला टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको कम से कम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें एक सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साइन 90 डिग्री गुने टेन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, इसका मान निकालना है हमें। चलिए इसे काफ़ी आसान तरीके से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले इस टॉपिक में हमें इन सभी डिग्रियों का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसमें हम लोगों का ये 3 ही वैल्यू दिया गया है, जिसके आधार पे हमें ये प्रश्न बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसमें दिया गया है साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। अब हमें इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा जो बोलते गया है उसका मान रखते जाएंगे। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 रख दिए, गुना टेन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3, चलिए रख देते हैं। फिर गुना का साइन है, गुना कर दिए। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा। अब फिर √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में 2 है तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब यहाँ पे बाहर क्या निकल के आएगा हम लोगों का, ऊपर 3 है तो 3 रह जाएगा, बट्टा में 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस टाइप से हम लोग इसमें के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जिस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न बनाए थे सेम उसी टाइप से ये दूसरा प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। यहाँ पे जो भी साइन कॉस टेन का डिग्री दिया गया है उसका मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 डिग्री 1 होगा। फिर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो जो साइन 90 का होता है वैल्यू सेम वही कॉस 0 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब यहाँ पे टेन 45 डिग्री का वैल्यू वो भी 1 ही होता है। चलिए गुना करते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 गुने कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 गुने टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब 1 गुना 1 ही होगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना आएगा 1। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट को यदि किसी भी डिग्री का मान नहीं पता है तो वो हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा टेबल अच्छे से बनाना सिखाए हैं, जिसके वजह से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप एक बार बनाना सीख गए तो फिर इसका मान हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें, सभी मान सारणी को अच्छे से समझ लें, फिर ऐसे प्रश्न आप कम समय में बना पाएंगे। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कॉस 60 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। क्या करेंगे, पहले कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फिर सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर इस तीनों डिग्री का वैल्यू पता होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। सेक 45 का √2 होता है और टेन 45 का
1 होता है। चलिए अपने प्रश्नों को करते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 1/2, तो 1/2 रख देंगे यहाँ पे। गुना का साइन है, गुना कर दिए। sec 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है कितना है √2, तो √2 रख दिए यहाँ पे। फिर गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे रख दिए 1। अब अगर ये कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे अभी कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। एक में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा √2, फिर गुना 1 √2 ही होगा, और बट्टा में क्या है 2। तो यहाँ पे हम लोगों का √2/2 आंसर आ चुका है। तो चलिए अब अपने लास्ट प्रश्न को करते हैं, जो कि दिया गया है tan 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू sin 0 डिग्री। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ भी क्या करेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा cos 60 डिग्री, फिर sin 0 डिग्री। यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलिए अपने प्रश्न को करते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 1/√3, फिर गुना का साइन है कर दिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया है 1/2, फिर गुना का साइन है गुना कर दिए। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0। अब देखिए कितना बड़ा से बड़ा नंबर दिया गया हो, अगर उन सब के साथ में 0 से गुना करना है तो सबका वैल्यू किसके बराबर होगा 0। ठीक है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वो फिर से इस वीडियो को चलाकर देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।